तो जो आप लोग ये व्रत रखते हैं, निर्जला रखते हैं, अगले दिन पारायण करते हैं, यहाँ पर हम लोग कृष्ण जी की पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, अपने गुरुओं के निमित्त भी हम सेवा भावना रखते हैं। तो एकादशी के व्रत पर हमें बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं। एकादशी का व्रत हमेशा से कहा जाता है कि सबसे ही उत्तम व्रत एकादशी का होता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्रत को रखने से हम प्रभु से मिलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर अगर हम अपने घर में किसी कारण से, किसी मेडिकल की वजह से या किसी बीमारी की वजह से व्रत नहीं रख पाते हैं, तो हमें घर में कम से कम सात्विक आहार करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। आप लोग यहाँ पर पानी जो है वो पिला सकते हैं, यहाँ पंछियों को भी पानी डालना चाहिए, गाय को चारा डालना चाहिए, गाय के निमित्त कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में ऊर्जा जो है उसको सकारात्मक करते हैं, यानी हम पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 6 तारीख को एकादशी का व्रत है। आप लोग सब एकादशी का व्रत जो है वो धूमधाम से मनाइए। ये बहुत बड़ी एकादशी होती है। आषाढ़ के महीने में निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप इसमें धुल जाते हैं और बहुत ही उत्तम परिणाम मिलते हैं, लाभ मिलते हैं। सबसे अच्छा होता है कि जब हम एक व्रत रखते हैं तो जो आप इतने इतने डाइटिशियंस के पास जाते हैं आप करके दीजिए, आपकी बॉडी वैसे ही डिटॉक्स हो जाती है और आपके शरीर जो है खुद हील करता है और हल्का हो जाता है। तो आप सब लोग जितना हो सके उतना धर्म कर्म के कार्य कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। एकादशी के व्रत से सुख समृद्धि भी बहुत बढ़ती है, भगवान प्रसन्न होते हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी व्रत करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। आप मानसिक सेवा और मानसिक पूजा कीजिए, देखिए लक्ष्मी माता की ऐसी कृपा होगी, आगे जो एकादशी आएंगी उसके घर में, उसके बाद आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। कहते हैं कि हम थोड़ा सा दान करते हैं तो भगवान उसके एवज में हमें बहुत सारा देते हैं। तो ऐसी मन में धारणा ना लाइए। आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा का वर्णन है कि मन से जहाँ बैठे हो आप पूजा करो कि मैं गंगा को जल अर्पण कर रहा हूँ, मैं यमुना को जल अर्पण कर रहा हूँ, मैं भगवान शंकर पर फूल अर्पण कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मेरे हाथों से अच्छे कार्य हो रहे हैं और वो सब पूरे होते हैं। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।